के इलाके के लोगों ने उन्हें पार्लियामेंट में भेजा, जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है। तो अपनी बात वो बखूबी रखते हैं। हर मुद्दे पे वो एग्रेसिव होकर आते हैं, काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं। चाहे कहीं भी मॉब लिंचिंग का मामला हो और कहीं कोई दिक्कत हो, चाहे वो अलीगढ़ की घटना हुई हो, चाहे वो संभल की घटना हुई हो, तो उसमें वो एकदम पहुंचते हैं। और इस चीज का गवाह सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, जो उस चीज को दिखाता है। दूसरी चीज, जब मैं इस पार्टी का हिस्सा बना हूं, क्योंकि मैंने इसी साल आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि जब हमारा नेता सड़कों पे काम कर रहा, तो मैं अपनी पार्टी को मजबूत करूं। उस मजबूती के मद्देनजर रखते हुए मैंने शाहपुर जो कस्बा है, जो बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें एक दरबार गार्डन है। मैंने 27 अगस्त को पूरी विधानसभा बुढ़ाना के क्षेत्र से एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। उसको कामयाब करने के लिए मैं आज जोले गया, और आज में जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं जोगिया खेड़े में बैठा हूं, वही निवेदन करने लोगों के बीच में आया था, जिससे कि अच्छी तादाद में लोग वहां पहुंचे और हमारे हाथों को और हमारे पार्टी के हाथों को मजबूत करें। क्या अभी से शुरू कर दिए चुनाव की तैयारी? देखिए, चुनाव में तो अभी समझिए 1.5-2 साल है। 27 में जाके कभी चुनाव होगा। बहरहाल ये तो है नहीं कि टाइम टू टाइम आए और अपना पार्टी को मजबूत करें। मजबूती जब आप शुरू से करेंगे, जब लोगों के साथ जोड़ेंगे, लोगों के काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, सभी समाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जब ही समाज जुड़ता है, जब ही पार्टी मजबूत होती है। बात की जाए बुढ़ाना विधानसभा की, पहले आप समाजवादी पार्टी से यहाँ पे विधायक थे, अब आजाद समाज पार्टी में आप जा चुके हैं, तो जो लोग समाजवादी पार्टी के वोटर थे, क्या वो अब भी आपके साथ में लगेंगे? देखिए, यहाँ मैं क्षेत्र में विधायक रहा हूँ और 2012 से 17 तक मैंने इस इलाके की नुमाइंदगी की है। मेरा पहला चुनाव था। पहले चुनाव में जब मैं यहाँ लड़ने आया, तो बहुत से गांव ऐसे थे जो मेरे लिए नए थे और बहुत से गांव ऐसे थे जो मेरे लिए पुराने थे। तो लोगों का संगम जुड़ा, लोगों का ने साहस दिखाया, लोग जुड़ते चले गए, काफिला बनता चला गया और उस काफिले का नतीजा ये हुआ कि मैं जब रिजल्ट आया, तो इस इलाके की नुमाइंदगी करने का मुझे मौका मिला। अब चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो सम्मेलन है, वो जिस इलाके से मुझे प्रतिनिधि चुना है, उसी से पार्टी को मजबूत करने के लिए यहीं से शुरुआत करूं। क्या वे लोग जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आमतौर से दिमाग में रहता है लोगों के, जो समाजवादी पार्टी का वोटर है वो मुसलमान ज्यादातर उन्हीं की तरफ को जाता है, तो क्या जो वे लोग पहले थे या जो आपकी पूरी टीम थी, उनसे आपने मुलाकात की है? क्या वो अभी भी आपके साथ में मैंने, आपको पता है, मेरा अपना कस्बा है गढ़ी पुख्ता। 2 फरवरी को मैंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर तशरीफ लाए थे। वहां अगर आप होते या नहीं थे, जो भी लोग और प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे, वहां जो तादाद थी, वहां ज्यादा जो तादाद थी, वो सभी लोग थे, लेकिन खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की तादाद काफी थी। तो मैं समझता हूं कि बहरहाल चंद्रशेखर जी जीते। एक बिरादरी से या एक कास्ट से कोई MP MLA नहीं बन सकता। सभी साथ रहे, अल्पसंख्यक रहे, बहुजन रहे और बाकी जो बिरादरियां वो रही, तो जब भी वो जाके पार्लियामेंट में पहुंचे, तो इत्तेफाक है। बहरहाल कोशिश कर रहे, जद्दोजहद कर रहे। कोई भी पार्टी बनती है, नहीं बनती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम बढ़ता चला जाता है, तो पुरानी होती चली जाती है। तो कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, सभी लोग साथ हैं। मुझे तो ये लगता है कि सब साथ हैं। जो आपका कार्यकाल था, उसके बारे में हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपकी तारीफ सुनी हमने कई जगह, लेकिन जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है, उसको लेकर के लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, वो किस तरीके का आपको बताएं? देखिए, मुझे MLA 17 में मैं तक रहा। मुझे 8 साल मैं विदाउट चेयर हूँ, विदाउट पोस्ट हूँ, और इन 8 साल में जो मैं विदाउट पोस्ट हूँ, तो बहरहाल ये आज जो मैं बैठा हूँ, अब मैं फोन जो नंबर में करता हूँ, तो ये मेरे पुराने ही कारनामे होंगे, जो आज लोग मुझे बुला लेते हैं और मैं आके बैठ जाता हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ और लोग सम्मान देते हैं। अपना काम छोड़ के जो मेरे पास बैठ रहे, तो शायद उनके दिलों में गुंजाइश है मेरे लिए।
अच्छा, अगर बात की जाए फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति है, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी वादा किया जाता है कि हमारी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन पिछले दिनों इकरा हसन के साथ में, उसके बाद में फिर डिम्पल यादव जी के साथ में जिस तरीके का व्यवहार देखने को मिला, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी बहरहाल इस चीज के लिए ध्यान अपना दौड़ाती है और ऐसे पॉलिटिकल स्टैंड पे लोगों का जहन भटकाना चाहती है। कोई बहरहाल आपने जिनका जिक्र किया वो दोनों मेंबर पार्लियामेंट हैं और मेंबर पार्लियामेंट जनता चुनती है। जनता जब वोट देती है तो पहुंचते हैं, तो बहरहाल वो अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर इस तरह की घटना कोई करता है, वो किसी भी समाज का हो, उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, मेरे हिसाब से सरकार को इस बात में संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें जेल तो कम सजा है और जो उससे बड़ी सजा हो सकती है वो सजा देनी चाहिए। क्योंकि माँ बहन बेटियां सबकी हैं। जब हम अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत करते हैं तो सामने वाले से भी ये रखते हैं कि वो भी उसकी इज्जत करे। यहाँ आए, इनका सम्मान है, सम्मान हम करते हैं। 5 साल हमारे विधायक रहे, सभी ने सम्मान करा, सभी लोग इनके साथ रहे। आगे भी करेंगे क्या सम्मान? सम्मान तो रहेगा। हम जब सम्मान तो जब हमारे विधायक रहे तो सम्मान हमें कैसे छोड़ देंगे। 5 साल हमारे साथ रहे तो सम्मान तो इनका है रहेगा। ये जो सम्मान होता है वो दो तरीके का होता है आजकल। एक होता है वोट का सम्मान, एक होता है सपोर्ट का दिल से सम्मान। सम्मान कर रहे हैं ना हम इनका। दिल से। दिल हमारे यहाँ आज लोग किसी विधायक ने इतना काम नहीं करा जितना इन्होंने करा। हम तो इनकी गेल है, इनकी गेल है। दिल से गेल है।